चलिए समझते हैं। यूज रैप हुक। यूज रैप हुक करता क्या है? यूज रैप हुक के रिएक्ट में दो काम होते हैं। पहला काम होता है हम डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस करना। डॉम एलिमेंट को, डॉम एलिमेंट से मैं मतलब है मेरा इनपुट, पी टैग, मतलब एचटीएमएल एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और सेकंड काम होता है यूज रेफ का, बिना रे, री रेंड बिना रेंडर किए वैल्यूज को स्टेट में सेव कराना। यूजरेफ एक स्पेशल टाइप की स्टेट होती है जिसके अंदर हम वैल्यू हम सेव करा सकते हैं, और कंपोनेंट कितना भी री रेंडर हो जाए वो वैल्यू हटती नहीं है जब तक हम उस वैल्यू को हटाएंगे नहीं। ये आप समझ गए। अब एग्जांपल देखते हैं, रैप के एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल से पहले मैं आपको रेफ लिखते कैसे हैं वो बता देता हूँ। रेफ रेफ देता क्या है? कॉन्स्ट, मान लो मैंने रेफ लिखा और यूज रेफ कॉल कराया। अब इसमें यूज रेफ कॉल कराया, इन्हें कंसोल करते हैं, देखते हैं ये क्या देगा। रेफ कंसोल किया, और कंसोल करने के बाद हम चेक करते हैं इसने क्या प्रोवाइड किया हमें। रिफ्रेश। इसने किया एक ऑब्जेक्ट दिया हमें जो कि करंट की के साथ है, और अभी क्या है, अनडिफाइंड है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी डालते हैं, जैसे कि हमने नल डाल दिया, नल डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव टू रिफ्रेश, क्योंकि रेफ रिफ्रेश नहीं करता, करंट नल हो गया। अगर मैंने जीरो किया तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये बात तो समझ गए। रैप के अंदर जो भी वैल्यू हमें ऐड करेंगे वो करंट के अंदर आ जाती है। और इस वैल्यू को अगर एक्सेस भी करना है हमें, तो कैसे एक्सेस करेंगे? रेफ डॉट करंट, जो भी वेरिएबल का नाम दिया वो, फिर करंट। जैसे ही करंट करेंगे हमारे पास जीरो आ जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। रेफ के अंदर दो मेन एग्जाम्पल हैं, और 98% वर्क आपका इन्हीं एग्जाम्पल से हो जाता है। बाकी का जो भी आगे का वर्क है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना लॉजिक लगाना होता है। अब पहला है इनपुट फोकस। मैंने एग्जांपल लिया है इनपुट फोकस, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, और चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं। अब इनपुट फोकस पे जाते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रैफ बनाया है जिसका नाम इनपुट रैफ रखा है। मैंने उसे कंसोल भी किया है चेक करने के लिए क्या आएगा। अब मैंने दो एलिमेंट लिए, इनपुट और बटन। बटन पे मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाया है जिसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया है फोकस इनपुट। उस फोकस इनपुट फंक्शन के बारे में बताएंगे बाद में। पहले हम क्या करेंगे, इनपुट जो है हमारा, ये जो इनपुट है, इस इनपुट को अंदर एलिमेंट के अंदर होता है रेफ एट्रीब्यूट होता है। उस रेफ एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट रेफ को ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इनपुट रेफ को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे इनपुट रेफ का जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके पास इस इनपुट का एक्सेस होगा। क्या होगा? इस इनपुट का एक्सेस। आइए देखते हैं। इधर देखिए, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, कंसोल अनडिफाइन, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक किया, इस इनपुट का एक्सेस मिल गया। आप देख सकते हैं जैसे इस पे किया ये हाईलाइट हो गया। कैसे? वजह, इस वजह से हाईलाइट हो गया क्योंकि इनपुट रेफ्स में क्या आया है, इनपुट आया है, और इनपुट डॉट करंट में क्या किया, फोकस किया है। जैसे ही ऑन क्लिक करूंगा तो फोकस इवेंट चल जाएगा और इनपुट को फोकस कर देगा, मतलब एक्टिव कर देगा इनपुट को। हाँ, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे कि अगेन आई हैव टू सेव। ओके। अभी करंट में क्या है, हमारे पास इनपुट आ गया जो हम वैल्यू देते हैं। शुरुआत में अनडिफाइंड था, फिर क्या हुआ, रेफ एट्रीब्यूट से क्या है, इनपुट आ गया। अब जैसे ही फोकस पे क्लिक करेंगे क्या होगा, डायरेक्ट
एलिमेंट एक्सेस कर लिया डॉम का। पहला वर्क तो ये हो गया। अब सेकंड वर्क ये है कि ये रेंडर नहीं करता ये। मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इसे बंद करता हूँ। अगर मैं अब इस वाले में को एग्जाम्पल को मैंने ऑन कर लिया है, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड किया, कंपोनेंट हुआ रेंडर, ऐड किया, कंपोनेंट हुआ रेंडर, ऐड किया, कंपोनेंट हुआ। लेकिन जैसे मैंने इसे इंक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट किया, कंपोनेंट रेंडर हुआ नहीं हुआ, इंक्रीमेंट किया, रेंडर हुआ नहीं हुआ। लेकिन उसकी वैल्यू है जो बदल रही है। जैसे कि मैं जैसे मैं कोई इंक्रीमेंट करूंगा, हमने 2 बार ऐड किया था, 2 वैल्यू हो गई। क्या होगी वैल्यू उसकी? 2। मतलब अब मैंने ऐड कर दिया दोबारा। अब मैं इसे चलाता हूँ। अब देखो, काउंट बढ़ रहा है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वैल्यू को क्या कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है, जो उसकी ऐड वैल्यू। तो यही इसकी खूबी है कि ये वैल्यू को परसिस्ट करता है। और ये यूज रेफ मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं आ, इन फॉर्म इनपुट से डेटा लेने के लिए, या कोई एपीआई आ रही है, या कोई स्टेट है, हमें जो डेटा हमें चाहिए तो, लेकिन हमें वो स्टेट, हमें कंपोनेंट को री रेंडर नहीं कराना। आइए, री री रेंडर नहीं कराना, लेकिन हमें डेटा चाहिए अक्रॉस द कंपोनेंट, जब तक वो कंपोनेंट अटैच्ड है इससे। ठीक है, हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूज रेफ का यूज करेंगे। जैसे कि अब मैंने अपने एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में यूज किया था कि उसमें मुझे एपीआई से डेटा चाहिए था, लेकिन मुझे वो यूज स्टेट के अंदर सेव नहीं कराना था। अगर मैं वो डेटा को यूज स्टेट के अंदर सेव कराता, तो वो क्या होता, तो वो कंपोनेंट है री रेंडर हो जाता, लाइक दिस वन। क्लिक करता, री रेंडर, जैसी डेटा सेव होता वो री रेंडर कर देता। लेकिन मुझे बिना री रेंडर किए डेटा सेव कराना था, लाइक दिस 12 8। अब क्या, मैंने डेटा भी सेव हो गया इसके अंदर, और री रेंडर भी नहीं हुआ। और मैं इस डेटा को जब तक कंपोनेंट लाइव है, मतलब जब तक मैं दूसरे कंपोनेंट पे नहीं जाता, तब तक इस डेटा को यूज कर सकता हूँ बेफिक्र, बिना किसी रेंडर के। और एक्सेस करने का तरीका सिंपल है, फिर जो भी वेरिएबल का नाम है डॉट करेंट, बस। यही है यूज रेफ। यूज रेफ की खूबी, ये डायरेक्ट डॉम एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, और ये रेंडर नहीं करता, ये स्टेट को परसिस्ट रखता है बिना रेंडर किए। हम यूज स्टेट, हम इसे परसिस्ट रख सकते हैं, लेकिन हमें रेंडर करने होगा हर बार, लेकिन इस पर रेंडर नहीं होगा। तो आप समझे होंगे, ये है यूज रैप। आई होप समझ में आया होगा यूज रैप। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और अपने इसे इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें इस चीज़ की।